तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री जब 10th में हमने इंट्रोड्यूस करी थी तो हम लोग राइट ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री यूज किए थे, है ना। तो इन अ राइट ट्रायंगल से हम इन अ राइट ट्रायंगल हम एबीसी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, ये राइट ट्रायंगल हमने बनाया। अगर हम इसको कंसिडर करें थीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर को पी मार्क करूं, बेस को बी मार्क करूं, हाइपोटेन्यूज को एच मार्क्स करूं, तो हम लोगों ने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। उसी तरह से कॉस थीटा हमने पढ़ा था कि ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली टेन थीटा हमने पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और ये कॉट थीटा हमने पढ़ा था कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से कोसेक थीटा हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पर एक और होता था सेक थीटा, ये होता था हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों ने 10th में इंट्रोड्यूस किए। अब यहाँ पर देखो, जब राइट एंगल ट्रायंगल पे हम जब ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हियर आपका जो लिमिट थीटा है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज के बीच में होता है। ठीक है ना, तो देयर इज अ लिमिटेशन इन एंगल। लिमिटेशन ऑन जो एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़े एंगल के बारे में हम बात ही नहीं करते थे 10th क्लास में, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल से बाहर निकालना है और एक जनरल ट्रिग्नोमेट्री की बात करनी है, राइट एंगल की नहीं, राइट एंगल पे नहीं, तो मुझे एंगल्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग पहले एंगल को रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। तो एंगल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल इज फॉर्म्ड बाय अ रोटेटिंग रे फिक्स्ड एट अ पॉइंट। यानी हम ये बोल सकते हैं एंगल इज फॉर्म्ड बाय अ रोटेटिंग रे फिक्स्ड एट अ पॉइंट। रोटेटिंग रे फिक्स्ड एट ए पॉइंट। ठीक है ना, एग्जाम देखो, हम क्या करते हैं, एक ऐसे रे ले लेते हैं और इस रे को हम रोटेट करके इस फिक्स पॉइंट पे रोटेट करके हम लोग एक दूसरी रे बनाते हैं इस तरह से। ये ले लिया, ये हो गया। अब ऐसा लग रहा है
कि इस रे को मैंने उठा के ऐसे करके यहां पर पहुंचा दिया, तो इसको हम इनिशियल रे बोलते हैं, इसको हम टर्मिनल रे बोले हैं। अगर ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग ये रे को घुमा रहे हैं, तो जो रोटेट करने में जो ये जो स्पेस जनरेट हुआ है, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है ना, थीटा बोल देते हैं इसको, ये आपका एंगल। ठीक है ना। अब तो यहां से हमने एंगल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन कर दिया। ठीक है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। जितना ज्यादा रोटेशन आप परफॉर्म करोगे उतना बड़ा आपका एंगल बनेगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड to get the terminal ray from the initial ray। ठीक है ना, तो ये आपका। अब यहां पर देखिए, अब बात आई है रोटेशन की, तो रोटेशन दो टाइप के हो सकते हैं। रोटेशन दो टाइप के हो सकते हैं भाई, बात रोटेशन की आई है तो है ना। तो आपका एक तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है ना। आपका रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन हो गए रोटेशन के, एक को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं और एक को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल। जैसे ये आपके दो रेज हम बना लें, क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि रोटेशन इस तरह से हुआ है, ये आपका इनिशियल रे हो गया, ये आपका टर्मिनल रे हो गया, ये आपका वर्टेक्स। तो इस केस में जो आपका एंगल होगा, एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। आप नेगेटिव एंगल लोगे, तो यानी कि यहां पर नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना। और क्लॉकवाइज अभी मैंने ऊपर ही बनाया क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, रोटेशन इस तरह से होगा, ये वाला इनिशियल रे होगा, ये वाला टर्मिनल रे होगा, ये आपका इनिशियल हो जाएगा इस पर, ये आपका टर्मिनल रे, ये आपका वर्टेक्स। तो यहां पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल होगा, एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, तो एंगल्स कैन बी नेगेटिव आल्सो। ठीक है ना, यानी नेगेटिव एंगल्स भी, नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आ गया। अच्छा, अब यहां पर देखो एक सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूं,
ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये हाँ, यहां पर क्या किया मैंने, यहां से आपने स्टार्ट किया रोटेट करना, और ऐसे रोटेट करके आप यहां पहुंचे हो। ये आपका पूरा जो है थीटा है आपका एंगल, ऐसा। ठीक है ना, यानी कि वर्टेक्स तो वो है, ये आपका इनिशियल रे था, देखो ये आपका टर्मिनल रे। लेकिन रोटेशन क्या हुआ कि एक बार एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर गया 360, तो ये जो आपका जो एंगल है थीटा, ये जो है ग्रेटर देन 360 बन गया, देखो। तो इसका मतलब एक और चीज निकल के आई है यहां पर, कि एंगल्स कैन बी ग्रेटर देन 360 डिग्रीज। यानी कि अब आप ट्रायंगल से बाहर निकल गए। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, अगर इन 100 बात की एक बात करी जाए, तो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी द एंगल। यानी कि कोई भी रियल नंबर आपका एंगल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। और 360 से बड़ा भी हो सकता है, -360 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब है ये एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इनका कोई यूनिट भी है क्या। ठीक है ना। तो दो सिस्टम हम लोग जनरली यूज करते हैं, सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना। एक सिस्टम तो सिंपल हो गया, जो डेसिमल सिस्टम में। ठीक है ना, हमने कुछ ऐसा लिख दिया, एंगल कैन बी, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, से 30.5 डेसिमल सिस्टम, है कि नहीं, डेसिमल्स का इस्तेमाल करके, है ना। तो यानी कि डिग्री मेजर। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग डिग्री मेजर ही यूज करते आए हैं। एक सिस्टम जो और यूज होता है, वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें डेसिमल नहीं यूज होगा। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम लोग डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये इन दिस सिस्टम द प्रिंसिपल यूनिट इज डिग्री। ठीक है, वह जैसे ऊपर में था, प्रिंसिपल यूनिट आपकी डिग्री ही है। इज ऑब्वियसली डिग्री ही है। ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे डिग्री, ऐसे सिंबल भी होता है इसका। अब डिग्री को कैसे डिफाइन किया इस सिस्टम में, 1 डिग्री इज इक्वल टू 190 पार्ट ऑफ और राइट एंगल। अगर हम एक राइट एंगल के 90 टुकड़े कर दें, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है ना। एंड फर्दर
1 डिग्री कि हम फर्दर ब्रेक कर दें इसके, ये 60 मिनट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं 60 मिनट्स, और फिर 1 मिनट को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 60 सेकेंड्स में। हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो मिनट्स और सेकंड है, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये रोटेशन एंगल की यूनिट है। तो 60 सेकेंड्स को हम लोग ऐसे डबल ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऊपर में ये कह रहा है कि 30.5 ये डिग्री है, डेसिमल सिस्टम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 30 डिग्रीज। डेसिमल से लेफ्ट वाले को कुछ नहीं करेंगे, और ये जो 5 डिग्री इसको चेंज कर देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो therefore 0.5 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 60 इंटू 0, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो ये आपका 30 मिनट्स हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 30 डिग्रीज, ठीक है ना, 30 मिनट्स। ये ऐसा कुछ बन गया, देखिए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो 45.25 डिग्रीज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्रीज, तो ऐसे ही लिखना है, और सेकंड वाले को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। नाउ 0.25 जो डिग्री है डेसिमल के बाद वाला है, इट विल बी इक्वल टू 60 इंटू 0.25, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपको मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 के करीब आएगा, 15 आएगा, करीब क्या आएगा, 15 ही आएगा, 15। तो हम इसको लिखेंगे 45 डिग्रीज 15 मिनट्स, ऐसे। तो इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ ये वाला सिस्टम। तो जो थर्ड सिस्टम है आपका, ये सबसे पॉपुलर है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा यूनिट भी बोल सकते हो आप इसको, इन रेडियन। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। तो हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन, RADI, ये आपका है रेडियन आ गया। तो रेडियन क्या है, पहले रेडियन समझ लो, ठीक है ना। अब रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक सर्कल है मान लो, इट इज द एंगल made by an arc of unit length at the center of a circle of unit radius, ठीक है ना। ये मैंने किया है डिफाइन 1 रेडियन। हम 1 रेडियन को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट एट एंड नहीं, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। मतलब कि सिंपल ये हुआ कि अगर आपके पास एक सर्कल है
ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये आपका ये आपका वन 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 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट, और ये जो आर्क है आपके यहाँ से, ये ए और बी, ये जो आर्क है, ये जो ब्लैक कलर से मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये जो आर्क है आपकी, ये भी अगर 1 यूनिट का है तो ये आपका जो एंगल होगा थीटा, ठीक है ना, इन दिस केस थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हम बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल अगर एक जनरल सर्कल की बात करूं, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ, कुछ लेंथ ले लेते हैं, एल एल ले लेते हैं, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल ऑफ अ सर्कल of radius r subtends angle theta at the center of the circle, then बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा एक, then theta is will be equal to L upon R, where theta जो एंगल है इज इन रेडियंस, डिग्री में नहीं होगा, रेडियंस में होगा ये। ठीक है ना। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। अच्छा मान लो सिचुएशन ऐसी कुछ है, एक कंप्लीट रोटेशन करके आप यहां से यहां पहुंच गए, मान लो कंप्लीट रोटेशन है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर एक सर्कल बनाए हैं, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन पर अगर हम एक सर्कल बनाए हैं ऐसे कुछ, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको भी हटा दिया जाए, यहां से एक सर्कल ही बना लेते हैं, ये लीजिए। इसका सेंटर ओ, अच्छा अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट ले लें, आप ए पॉइंट से स्टार्ट किया आपने और आप रोटेट करे ऐसे और वापस यहीं पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, वो ए और बी सेम पॉइंट हो गया, तो यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, इसका मतलब जो एंगल है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे देखते हैं हम लोग, तो 360 डिग्रीज, एल कितना हो गया, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, वन वन यूनिट का हम रेडियस ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, तो यानी कि एल, इस केस में आपका वन कंप्लीट रोटेशन पे एल आपका 2 पाई आर होता है, तो आर 1 है तो 2 पाई हो गया, ठीक है ना, रेडियस आपका 1 है, तो थीटा आपका 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू एल पाई, यानी कि थीटा, अब नाउ 2 पाई रेडियंस, आपका जो एंगल आया है वो 2 पाई रेडियंस आया है, और ज्योमेट्री से देखो ये एंगल डिग्री में कितना होगा, इन डिग्री थीटा विल बी 360 डिग्री, भैया एक चक्कर लगाओगे तो कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्रीज, तो इसका मतलब एक चीज यहां से होता ही होगी कि 360 डिग्रीज इज एक्चुअली 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई रेडियन इक्वल टू 180
डिग्रीज, एक रिलेशन हो गया बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। यहां पर हमने निकाल ली क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बहुत सिंपल सा एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है, सिंपल, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। देयरफॉर एक्स रेडियंस कितना हो गया, ये हो गया 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्रीज। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम्पल, कन्वर्ट 2 रेडियन इंटू डिग्रीज, ऐसे कुछ दे दिया आपको। तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला है, तो देयरफॉर इसमें एक्स की जगह 2 डाल दो। देयरफॉर 2 रेडियन इक्वल टू, यहाँ 180 लिखो, इधर पाई लिखो, और एक्स की जगह 2 डाल दो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 360 बाई पाई, पाई की जगह 22/7 रख के इसको सॉल्व कर दो आप, जो वैल्यू आएगी ये डिग्री में वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसमें हम एक इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं डिग्री और रेडियंस को। ठीक है ना। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हो गया। यहां पर मैं दो क्वेश्चंस करके आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन तो ये करूंगा मैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल find the radius of a circle in which the central angle of 15 degree the central angle of 15 degrees intercept an arc of length 5 pi by 12 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखें, इसमें एक सर्कल है और सेंटर पे 15 डिग्रीज का एक आर्क बना रहा है। देखो जरा, अगर हम इसको फिगर में अगर प्लॉट करें ऐसे, ठीक है ना, तो इस तरह से एक आर्क है, उसकी लेंथ दी हुई है 5 पाई/12, यानी कि एल आपको दिया हुआ है, ये थीटा आपको 15 डिग्रीज दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, बट यहां पर एक चीज बट है, थीटा शुड बी इन रेडियंस। तो पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। अभी मैंने पीछे 15 डिग्रीज, तो 15 डिग्रीज को जब रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे उल्टा, तो 15 डिग्रीज को रेडियंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 15 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 15, वहां पर 180 बाई पाई था, तो यहाँ पाई बाई 180 कर दो, उल्टा कर दो उसको, तो ये आपका पाई/12 हो जाएगा, पाई/12 रेडियंस। तो इसको पुट कर दो यहाँ पर, थीटा की जगह पाई/12, एल आपको दिया हुआ है 5 पाई/12,
और रेडियस आपको आर मिल गया, यहाँ पर डाल दो। 12 से 12 कटा, पाई से पाई कटा, यहाँ से आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का आपको रेडियस मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और करके चलते हैं। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, if the arcs of same length यानी in two circles, दो सर्कल्स हैं और दोनों में एक एक आर्क बन रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, सर्कल सबटेंड, लेकिन एंगल अलग अलग बन रहे हैं। सबटेंड्स 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज at their centers. At their center, then find the ratio of their radii. Their radii. तो यहां पर दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स पे आर्क लेंथ सेम दिया हुआ है, तो हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। एक ये सर्कल है सपोज करो, और एक ये सपोज करो, दो सर्कल्स हैं आपके पास, ठीक है ना। और एक का ये आपका एक रेडियस हो गया, ये आपका दूसरा रेडियस हो गया। ये ओ ले लेते हैं और ये ओ डैश ले लेते हैं। एक इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, और इसका लेंथ को L ले लेते हैं, इसके लेंथ को L ले लेते हैं। इधर पे जो थीटा है वो दिया हुआ है 30 डिग्रीज, इधर पे जो है ये दिया हुआ है 45 डिग्रीज, ठीक है ना। तो पहले तो 30 डिग्रीज को सीधे कन्वर्ट कर देते हैं रेडियंस में। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू, बहुत सिंपल है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि पाई बाई 6 रेडियन हो गया। और यहाँ पर 45 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 45 को पाई बाई 180 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई बाई 4 रेडियंस हो गया। तो यहां पर भी आपने थीटा इक्वल टू एल बाई R1, तो यहां से R1 की वैल्यू निकल गई 6L बाई पाई। सिमिलरली यहां से पाई बाई 4 ये हो जाएगा L बाई R2, तो यहां से R2 की वैल्यू हो गई 4L बाई पाई। अब यहां से दोनों का रेशियो निकालना है, therefore R1 is to R2 equal to 6L by pi डॉट रेशियो 4L by pi। तो ये तो सिंपल हो गया, 3:2 का रेशियो आ गया, ठीक है ना। ऐसे करके थीटा इक्वल टू L अपॉन R पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें सबको पता है कि क्या होते हैं करके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of big angles। ठीक है ना, बहुत बड़े एंगल्स होंगे तो उनके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम क्या करते हैं, जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको ना थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं
ये मैंने अपना कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, ये आपका ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, हम जो इनिशियल रे है हमारी, इनिशियल रे को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले लेते हैं, ये आपका इनिशियल रे हो गया। ठीक है ना। अब यहां से इसको रोटेट करना शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि हमने इसको रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके यहां पहुंचा दिया, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। ठीक है ना, ये रोटेट हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, थीटा। तो रोटेशन, जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, तो ये मेरा हमेशा इनिशियल रे रहेगा। हाँ, ये आपका इनिशियल रे है और ये आपका फाइनल रे या टर्मिनल रे बोला तो कोई बात नहीं। अब इस पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें इस टर्मिनल रे पे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगी। देखो, अगर आपका जो थीटा है, अगर वो 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा रोटेशन किया और 90 डिग्री से थोड़ा छोटा किया है, तो आपका जो रे होगा वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और रे के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो रे एज ए होल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सिमिलरली एक दूसरी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसी इनिशियल रे को ऐसे यहां पहुंचा देते हैं। अब मेरा टर्मिनल रे ये है, देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इस केस में आप देख रहे हो तो आपका जो थीटा है, सब कुछ थीटा ही लेते हैं अभी हम लोग। आपका जो ये जो थीटा है, मैंने जो अमाउंट ऑफ रोटेशन था वो 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा कर रखा है। हाँ, लेकिन 180 से थोड़ा छोटा कर रखा है। ठीक है ना। तो आपका जो रे होगा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका रे पहुंच जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपने जो इनिशियल रे को ऐसे लाल वाले ऐसे घुमा के यहां पहुंचा रखा है, ऐसे लाल वाला एंगल, इस बार लाल से डिनोट करता हूं उसको, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, ये टर्मिनल रे आपका। तो आपने जो थीटा ले रखा है 180 से थोड़ा ज्यादा ले रखा है, हाँ, लेकिन 270 से थोड़ा कम ले रखा है। तो आपका रे जो है थर्ड क्वाड्रेंट पर आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप आगे भी ले सकते हो। अगर मैं इसको ब्लैक वाला को इनिशियल रे लेता हूं, तो यहां से घूम के आपने यूं करके यहां पहुंचा दिया आपने रे को, ये आपका टर्मिनल रे है। यानी इस बार जो ब्लैक वाला जो आपका थीटा है वो आपने 270 से बड़ा ले रखा है, लेकिन 360 से छोटा ले रखा है। तो आपका जो रे है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो रोटेशन आपको डिसाइड कर रहा है कि आप किस क्वाड्रेंट पे जाओगे। ठीक है ना। डिग्री जो आपने कितना रोटेट किया, उससे आपको पता लग रहा है कि आपका जो फाइनल रे है वो, ठीक है ना। तो हर केस में मेरे इनिशियल रे को बाय डिफॉल्ट ये ले लेते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आपको लर्न करनी होगी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे
तो आपका जो भी पॉइंट होगा आपका ऑन द रे, एनी पॉइंट ऑन द रे, एनी पॉइंट ऑन द रे, मान लो सपोज करो पी आपका है एक्स कॉमा वाई, तो होगा क्या भाई, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो यही होता है। इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है ना, अगर मैं आप यहाँ क्वाड्रेंट बना ही लूँ एक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका सपोज करो एक पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, और ये आपने इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये आपका एक्स, तो यहाँ से अगर आप उसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, और ये आपका आर, पाइथागोरस थ्योरम से आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन थीटा आपका वाई बाई आर मतलब पॉजिटिव, कॉस थीटा आपका एक्स बाई आर दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, टेन थीटा वाई बाई एक्स ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये तीन पॉजिटिव, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव ही होंगे। ये तीनों भी आपके पॉजिटिव होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जब आपका एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि आपका एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री से कम है, यानी कि आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं। ऐसे सूरत में उस एंगल का अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं, इसका कारण ये है। तो मैं दो क्वाड्रेंट के बता देता हूं आपको, सिमिलरली आप आगे भी निकाल सकते हो बाकी भी। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे चलूं, इन सेकंड क्वाड्रेंट एनी पॉइंट ऑन द रे, पी, तो उसमें जो एक्स होगा नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा, यानी कि आप देख, ये आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस तरह से होगा आपका कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी हिसाब से जब हम, अगर सेकंड क्वाड्रेंट हम बनाए यहाँ पर, तो यानी कि मैं यहाँ पर हूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर आप हो, ये आपका पॉइंट हो गया पी माइनस एक्स वाई, ऐसे जब आप प्लॉट करोगे तो ये माइनस एक्स रहेगा और ये वाई रहेगा और ये आर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप साइन थीटा निकालो तो परपेंडिकुलर बाय आर, देखो पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप कॉस थीटा निकालते हो तो आप माइनस एक्स बाई आर कर देते हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है। जब आप टेन थीटा करते हो तो आपको वाई बाई माइनस एक्स करते हो तो भी आपको नेगेटिव मिल जाता है, लेकिन अगर आप कोसेक थीटा करते हो तो आपको आर बाई वाई करते हो आप, तो आपको पॉजिटिव मिलता है। उसी तरह से अगर आप कॉट थीटा करते हो तो कॉट थीटा आपको माइनस एक्स बाई वाई, तो आपको नेगेटिव मिल जाता है। और आपको जब सेक थीटा करते हो आप,
तो सेक थीटा आपका हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो भी आपको नेगेटिव मिलता है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे आप देख सकते हो कि ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। सिमिलरली हम लोग बाकी क्वाड्रेंट पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं इसे, इन थर्ड क्वाड्रेंट we will have थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि आपका एंगल ऑफ रोटेशन 180 से बड़ा हो गया, लेकिन 270 से छोटा है। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी विल हैव tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, तो बाकी चार नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस वाले में हमको कॉस और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हमको पॉजिटिव मिलेंगे, एंड यहां पर बाकी जो बचेंगे दे विल गिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ना, यहां पर एक चीज होगा कि इवन एंड ऑड नेचर्ड फंक्शन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका बिहेवियर आप देखोगे कि जैसे अगर मैं साइन की बात करूं, अगर मैं साइन के अंदर नेगेटिव एंगल डाल दूं तो आप इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, ऐसे माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल भी बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करेगा। इस पे अगर माइनस साइन होगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। उसी तरह से टेन अगर लेता हूं मैं, उसका टेन का भी माइनस ऐसे बाहर आ जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल अगर मैं कॉट लेता हूं, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो चार हैं ये ऑड नेचर फंक्शन है, इसको ऑड फंक्शन बोल देते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। इनमें नेगेटिव बाहर आ जाता है। और दो ऐसे फंक्शंस हैं, कॉस के साथ क्या होगा, लेकिन अगर कॉस पे अगर माइनस है ऐसे एंगल है तो आप इस माइनस एंगल को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो तो ये सीधे कॉस थीटा बन गया। और उसी तरह से अगर आप सेक के अंदर भी माइनस आपको मिल रहा हो कहीं तो आप इसको सीधे भूल जाओ, सेक थीटा कर दो। तो ये दो आपके जो हैं इनको इवन नेचर्ड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। दो कारण मैं आपको बताता हूं, देखो कारण क्या है इसका। कारण भी बहुत सिंपल है। कारण ये है, देखो मैं एक सिचुएशन लेता हूं जहां पर एक एंगल नेगेटिव होगा और उसी का पॉजिटिव भी लूंगा मैं। तो ये एक्स हो गया, सपोज आपके पास आप पहुंचे ऊपर,
अब रोटेट करके यहां पहुंचे, ये आपका ऐसे रोटेट किया तो ये आपका थीटा हो गया। इस पर एक पॉइंट हो गया पी, मान लो एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ से आपने क्या किया, राइट एंगल पूरा किया, ये आपका एक्स जो कि पॉजिटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है, और ये आपका आर हो गया। अब इसी को थीटा को मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज ले आता हूँ नीचे, ये तो मतलब ऐसे ना जाके मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थीटा जब ऐसे जाऊंगा तो माइनस थीटा लिखा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसको जब मैं पूरा करूंगा इस ट्रायंगल को, तो ये जो पी डैश बनेगा आपका, इसके देखो एक्स तो सेम ही रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स कॉमा माइनस वाई, ये देखो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसको रख देते हैं ओ पी, पी डैश है और इसको क्यू रख देते हैं इसको। अब ये रहा इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ले लो। यहां पर अगर आप देखोगे, आपको साइन थीटा मिलेगा वाई बाई आर, उसी तरह से कोसेक थीटा मिलेगा आर बाई वाई, टेन थीटा मिलेगा वाई बाई एक्स, और कॉट थीटा मिलेगा आपको एक्स बाई वाई। ठीक है ना। इसी के साथ आप ट्राइंगल ले लो ओ क्यू पी डैश, ओ क्यू पी डैश, यहां पर आपको साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर आप एंगल आप ये कंसिडर करोगे इस बार ग्रीन वाला, परपेंडिकुलर माइनस वाई बाई एक्स, उसी तरह से कोसेक ऑफ माइनस थीटा आप करोगे तो भैया आर तो पॉजिटिव ही है लेकिन वाई आपका नेगेटिव है, माइनस वाई हो जाएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा अगर आप करते हो तो वाई की जगह ये माइनस वाई बाई एक्स, ट्राइंगल में देखो, और कॉट ऑफ माइनस थीटा करते हो आप तो ये एक्स बाई माइनस वाई, ये देखो। बस अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से देखो, आपको मिल जाएगा सीधे, है ना। देखो वाई बाई एक्स को रिप्लेस, वाई बाई एक्स वाई बाई आर, हाँ वाई बाई आर। देखो आप वाई बाई आर को रिप्लेस कर दो साइन थीटा से, ठीक है ना, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, माइनस आ गया और वाई बाई आर की जगह साइन थीटा डाल दो, देखो हो गया प्रूफ। उसी तरह से कोसेक ऑफ माइनस थीटा डाल दो, माइनस साइन ये बाहर आ गया और आर बाई वाई की जगह कोसेक थीटा। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा लेफ्ट में, माइनस साइन बाहर आ गया, वाई बाई एक्स की जगह पर टेन थीटा डाल दो। और सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन ये बाहर आ गया और एक्स बाई वाई की जगह आपने कॉट थीटा डाल देना है, तो ये आपके देखिए सारे के सारे proof हो। ठीक है ना। सिमिलरली इधर आ जाओ, नाउ इसी के नीचे ही कर देते हैं, यहां। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, कॉस थीटा आपका होगा, ठीक है ना, क्या, एक्स बाई आर, और कॉस थीटा एक्स बाई आर। और यहां से देखो नीचे वाले ट्रायंगल पे देखो आप, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, एंगल तो माइनस थीटा है लेकिन इसका जो बेस है वो एक्स है और हाइपोटेनस तो आर ही है। अब यहां से देखो एक्स बाय राइट हैंड साइड दोनों है, तो यहां से आपको क्या इंप्लीकेशन मिल रहा है, आपको सीधा सा इंप्लीकेशन मिल रहा है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। देखो ये हो गया। सिमिलरली कॉस के साथ अगर ऐसा है
तो कॉस का रेसिप्रोकल आपको सेक होता है, उसके साथ भी वही होगा। तो सेक ऑफ थीटा आपका आर बाई एक्स हो जाएगा। और इसी ट्रायंगल पे नीचे वाले ट्रायंगल पे माइनस थीटा वाले एंगल वाले पे आप जाओगे तो ये आर बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इम्प्लीकेशन मिल गया सीधे कि सेक ऑफ माइनस थीटा एक्चुअल में कुछ नहीं, सेक थीटा ही होता है, ये चीज। ठीक है ना। तो अब ये इन दोनों की हेल्प लगेगी मेरे को, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ बिग एंगल। उसी वापस उसमें आ रहा हूं मैं। नाउ टू द मेन पॉइंट, दोबारा से लिख देता हूं। हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ बिग बिग एंगल्स। ठीक है ना। एक सिंपल सा आप एल्गोरिदम को आपको लर्न करना होगा। एल्गोरिदम याद लर्न करना पड़ेगा। स्टेप वन, ठीक है ना। स्टेप वन, ठीक है ना। इफ एंगल थीटा is negative, use concept of even and odd nature function, जो मैंने ऊपर बताया है, इसका इस्तेमाल करो। इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद स्टेप टू पे आ जाओगे आप। राइट, जो आपका जो थीटा है, कन्वर्ट थीटा को ऐसे लिखो, 90 इंटू एन प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखो। 90 डिग्री 90 से डिवाइड करके ये। ठीक है ना। यहां से आपके दो चीजें आएंगी। इफ एन अगर इवन हुआ और अगर एन ऑड हुआ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? अगर एन इवन हुआ, हाँ, कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आप कर रहे हो, कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड टेक एंगल अल्फा ले लेना है। अगर एन आपका ऑड हुआ तो कॉम्प्लीमेंट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। रेशियो टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसको आपने कॉम्प्लीमेंट कर देना है। एंड टेक अल्फा। दोनों हो गया। नाउ फाइनली आपका लास्ट स्टेप जो है, स्टेप थ्री, ये आपका फाइनल स्टेप होगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट,
ऑफ थीटा, जो आपको इनिशियल एंगल दिया था उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से, वी टेक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। ये आपका एल्गोरिथम है। अब इस एल्गोरिथम से मैं दो तीन आपको एग्जांपल्स करा देता हूं, तो आपको देखो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे एक सिंपल सा लेता हूं, फाइंड, ठीक है ना, कोई एंगल ले लेते हैं, साइन सिंपल लेते हैं, वन कॉस ऑफ 480 डिग्रीज, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, फाइंड कॉस ऑफ 480 डिग्रीज, ऐसे ले लिया मैंने। अब यहां पर आप देखो, फर्स्ट वाला स्टेप तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव एंगल तो है नहीं, सीधे सेकंड स्टेप पे करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, यहां पर कॉस लेना है, जो कॉस है 480 को ऐसे 90 से डिवाइड कर दो, मैं रफ में करके दिखा रहा हूं आपको। ये जो 480 है इसको आपने 90 से डिवाइड कर देना है ऐसे। ठीक है ना, तो 5 9 या 450, तो ये 30, तो ये क्या बन गया, 90 इंटू 5 प्लस 30। अब जरा कंपेयर करो उसको, 90 इंटू 5, देखो 90 इंटू एन प्लस माइनस अल्फा बन गया, तो 90 आ गया इंटू 5। अब एन मेरा क्या है, ऑड है, यहां पर देखो एन आपका ऑड है। तो आपने क्या करना है, जब आपका ऑड होता है तो चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा ना उसको उसके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका जो कॉस है, इस कॉस का कॉम्प्लीमेंट हो गया साइन, और ये 30 डिग्रीज को यहां पर यूज करो, साइन 30 डिग्रीज। अब यहां एक चीज है कि थर्ड स्टेप, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, और माइनस दोनों नहीं लेते हैं, प्लस और साइन 30। अब साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है। अब थर्ड स्टेप, अब देखना है कि जो 480 है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। 480 आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में है, जरा देखो 90 है ना, 480 कौन सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, थ्री, देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे देखते हैं, ये 0 डिग्री था, फिर ये 90 डिग्रीज था, फिर 180 डिग्रीज था, फिर 270 डिग्रीज था, फिर वापस 360 पे मुड़ के यहाँ आ गया, तो ये 450 पे यहाँ आ गया, मैं 90 इंटू 5। अब इसमें 30 ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पर हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना। साइन नहीं देखेंगे, साइन को नहीं देखेंगे, कॉस को देखेंगे, क्योंकि इनिशियली आपको कॉस दिया था, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो -1/2 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, ये स्टेप है बस खास। ठीक है ना, एक और करके दिखाता हूं, सेकंड वाला हम ले लेते हैं, साइन ऑफ 1125, साइन ऑफ 1125 डिग्रीज, ये देखो, इस बार भी देखो नेगेटिव एंगल का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, इस बार भी कोई भी नेगेटिव एंगल का चक्कर नहीं है। ऊपर जो मैंने एल्गोरिदम लिखवाया है उसी एल्गोरिदम को मैं फॉलो करने जा रहा हूं। तो क्या करना है आपने, साइन ऑफ, इसको 90 से डिवाइड कर दो, बड़ा 1125 को आपने 90 से डिवाइड कर देना है, तो 90 1 जा 90, ये 2 हो गया, 225, 9 2 जा 180, तो ये 45 ऐसा कुछ आ गया। तो इसको ऐसा लिखेंगे, 90 इंटू 12 प्लस 45, ऐसा लिखेंगे। अब ये देखो 12 आपका इवन है, आपका जो n है वो 12 है और वो इवन है। और इवन में क्या करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है वो इंटैक्ट रहता है, उससे कुछ नहीं करना होता है, साइन का साइन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यहां पर कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, देखो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, इवन प्रोडक्ट है, और ये 45 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। साइन 45 होता है 1/√2, अब सिर्फ साइन की बात आ रही है। अब क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं,
ठीक है ना। तो 90 जीरो यहां पर आएगा। अब दो 360 के मल्टीपल में चलते हैं, बड़ा एंगल है तो 360 यहां आएगा, 360 का डबल 720 भी यहां आएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका 1080 भी यहीं आएगा। आपका है कितना था, 1125, यानी कि 45 यही यहां पहुंचे हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो भाई। आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हो यहाँ पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, सारे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये होगा। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं, कोसेक ऑफ -1200। सॉल्यूशन, देखो यहां पर माइनस एंगल का चक्कर पड़ गया, तो कोसेक ऑड नेचर का फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक ऑफ 1200, बाकी काम माइनस साइन रहेगा बाहर, कोसेक को मैं लिख दूंगा कोसेक 1200 90 इंटू, अब आपको यहाँ जो बड़ा नंबर होता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन होगा तो 90 वन जा 90, तो ये 30 आ गया, यहाँ जीरो आ गया, 9 3 27, 270, यानी कि 30, तो ये हो गया 90 इंटू 13 प्लस 30 डिग्रीज। अब यहां पर देखो, ये जो 13 है आपका, ये जो 13 है, एन आपको 13 मिला यहां पर, जो कि ऑड है, और जब ऑड होता है तो जो आपका जो फंक्शन गिवन होता है, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, को का मतलब को सेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है, और ये सीधे 30 आ गया यहाँ पर। अभी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा हुआ है, अब यहां पर देखना पड़ेगा कि प्लस या माइनस में से क्या आएगा, है ना, ये वाला माइनस तो बाहर है ही, एक और क्या आएगा ये देखते हैं। अब देखते हैं कि ये 1200, जो 1200 है ये किस क्वाड्रेंट पर आएगा, ये देख लेते हैं। देखो 90 इंटू 13, जीरो से शुरू करो, 0 1 2 3 4 8 12 13, तो 90 इंटू 13 पे तो आप यहां पहुंचोगे, और आप उसमें कुछ ऐड करोगे, आप 90 इंटू 13 यहां पर होगा भाई, 90 इंटू 12 यहां पर होगा, है ना, ऐसे शुरू करो, 90 इंटू 0 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू, सर्कुलर वे में शुरू कर दो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक को नहीं देखना आपने, कोसेक को देखना है, जो इनिशियल फंक्शन को देखते हैं, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और सेक 30 डिग्रीज √2/√3, तो फाइनली आपका आंसर, बाहर एक माइनस लगा हुआ था तो 2/√3 ये आ गया। ठीक है ना, माइनस ये आया, ऐसे करके हम लोग, हाँ इसमें एक फाइनली एक चीज ये और भी पूछी जाती है इस पे, 10th में भी आपने किया होगा एक्यूट एंगल के लिए, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड trigonometric ratios when one trigonometric ratio is given। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5
एंड यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 10th में ये नहीं होता था, ये वाला जो लाइन, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना। तो फाइंड, मान लो उसने बोला टेन थीटा निकालो, टेन थीटा, दूसरा बोलता है वो सेक थीटा निकालो, ये दो निकालो कहते हैं, ठीक है ना। तो एक मेथड जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा आपको दिया हुआ है 4/5, बस बिल्कुल, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे, यहां पर थीटा मार्क कर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर हो गया 4k, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5k, और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते हैं 3k, है ना। बस उसके बाद ये बोलता है कि टेन थीटा निकालो कहते हैं, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 4k अपॉन 3k, तो के कट जाएगा, सिंपल 4/3 हो गया। दूसरा कहता है सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, ठीक है ना, हाइपोटेनस बाय बेस, तो 5k/3k, तो ये हो गया 5/3, ठीक है ना। यहां तक हम करते, ऐसा हम करते थे 10th क्लास में, लेकिन यहां पर हमें क्वाड्रेंट का भी ख्याल रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आप हो, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो यहां पर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्वाड्रेंट की वजह से बाद में फाइनली, और सेक थीटा आपका ये भी नेगेटिव होता है, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड सेक थीटा आर नेगेटिव, ठीक है ना। यहां भले आपको नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन अपने तरफ से लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है, वैसे बस क्वाड्रेंट का एक विशेष ख्याल रखना है बस आपको, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसमें, ये देखो, इफ 3 sec 4 theta, 3 times sec 4 theta plus 8 equal to 10 times sec square theta. Find tan theta if, ठीक है ना, theta lies in, theta lies in सेकेंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं, चलो सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आया देखो। तो पहले तो ये सिंपल एक क्वालिटी का सवाल हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ बन गया, देखो 3 sec 4 theta minus 10 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं थोड़ी देर के लिए sec स्क्वायर थीटा को t ले लूं, तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, देखो 3t² माइनस 10t प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 8 3 24 6 6t -4t प्लस ए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी मैंने, तो 3t कॉमन, तो t-2 -4 कॉमन, तो t-2 इक्वल टू 0। तो यहीं से हम ज़्यादा क्या करें, t इक्वल टू 2 ले लेते हैं, और यहाँ से t इक्वल टू 4/3, दो वैल्यूज आ गई हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3 आ रही है। अब जरा गौर करो, सेक स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो एक आइडेंटिटी होती है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, ये तो पढ़ाई है। 2, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, प्लस माइनस 1। और उस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लूँ 4/3, तो यहाँ से जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो आ जाएगा 4/3 माइनस 1, तो 1/3। तो यहाँ से आपको टेन थीटा मिलेगा प्लस माइनस 1/√3। बट यहाँ पर एक बट है, देखो क्वाड्रेंट है। अब देखना है कि आपके पास क्वाड्रेंट, बट थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ऊपर दिया हुआ है, थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पे है। देयरफॉर टेन थीटा नेगेटिव होना चाहिए, टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वाले को हटा देंगे, तो देयरफॉर आपका टेन थीटा या तो -1 होगा और या फिर आपका टेन थीटा जो है -1/√3 होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे बोला है उसने, तो प्लस वाले साइन को आप हटा दोगे क्वाड्रेंट की वजह से। ठीक है ना, तो ये एक और करेंगे बस। ये दे रहा है, देखो क्या, इफ, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, इफ जो अल्फा है वो 3π/4 से लेकर पाई के बीच में है, देन सिंप्लीफाई एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसको सिंप्लीफाई करना है। टू कॉट अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा, 10th क्लास की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिर्फ क्वाड्रेंट का विशेष ख्याल रखना है। नाउ अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो 2 कॉट अल्फा है और ये जो 1/sin को आपने कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, तो ये जाके आपका बन जाएगा 2 कॉट अल्फा और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये तो सिंपल बन गया, ये हो गया √ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा बन गया, देखो मॉड आ गया इसकी, मॉड ऑफ, है ना। आपको मालूम होगा कि √(x²) जो है x नहीं होता, बेसिकली मॉड ऑफ x होता है, तो 1 प्लस कॉट अल्फा आ गया, देखो ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे कॉट अल्फा की जो वैल्यू होती है, अब जो गिवन क्वाड्रेंट है आपका, जो एंगल दे रखा है उसने वो 3π/4 से पाई तक की बात कर रहा है, और यहां पर आपका जो ये 1 प्लस कॉट अल्फा होगा ना, ये नेगेटिव होगा, और मॉड में नेगेटिव कैसे खुलता है, देयरफॉर -1 प्लस कॉट अल्फा, देखो क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। तो ये हुए हमारे क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं बड़े एंगल्स के, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर गिवन होता है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकालते हैं, बिल्कुल सेम तरीका जैसे 10th में करते थे, एक्सेप्ट क्वाड्रेंट का ख्याल रखते हुए साइन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ही इतना ही हम क्लोज करते हैं।